हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी एंड थिंकिंग। ये क्वेश्चन हमारा जो है आईआईटी एडवांस में पूछा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। ये नर्स बेस्ड इक्वेशन है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में सिंपली कई सारे कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, और अगर आपको नर्स्ड इक्वेशन में कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। और अगर आपका नर्स्ड इक्वेशन पढ़ा हुआ है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो आप ये मानो कि हाँ, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है नर्स्ड इक्वेशन का। तो ये आईआईटी एडवांस का पीवाईक्यू है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड जो जो भी बातें होंगी और कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में अप्रोच करना है, और क्या कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या ट्रिक है, टेक्निक है, सारी चीज़ें हम करेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना और आपको अप्रोच सिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन था, और ये कंडीशन था 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा ई सेल की वैल्यू गिवन थी इतना। और ये हमारा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, कोई मेटल है उसका गिवन था इतना। आप कहोगे रिडक्शन पोटेंशियल क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, 4 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो 4 से 2 हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज में कमी होता है तो वो रिडक्शन होता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट होता है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। और ये हमारा देखो, हाइड्रोजन के लिए जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है वो तो जीरो होता है, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल निकालो। और हमारा EM2 प्लस ये वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में 10⁻⁻⁻⁻, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं। देखिए अब इसमें क्या लगना है, नर्स्ड इक्वेशन लगना है। अब कहोगे नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है और क्यों लगती है, कहाँ लगती है नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ड इक्वेशन देखिए, ये हमारा जो होता है ना वो क्या होता है, इससे हम EMF निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन पे, स्टैंडर्ड के अलावा किसी भी कंसंट्रेशन पे हम ई फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है लॉग, और यहाँ पे आप 10 लगा लो, और ये होता है क्वोशेंट, यार इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो सेल रिएक्शन होगी उसका प्रोडक्ट और उसका रिएक्टेंट, हम एक एक बात करेंगे। अब देखिए, अब आपको कैसे पता चला कि हमको इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन होता है ना वो होता है 1 मोलर होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन यहाँ पे देखो हमारा जो ये कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन, ये कंसंट्रेशन 10⁻⁻x लिखा है। ठीक है, तो आप इस बात से भी सोच सकते हो, एक आइडिया लग सकता है, कम कंफर्म नहीं कि हाँ नर्स्ड इक्वेशन लगना है। और आप ऐसे भी सोचो कि क्वेश्चन में आपको ई सेल गिवन है, तो क्वेश्चन में ई सेल गिवन है और हमको ऐसे EM2 प्लस EM4 प्लस निकालना है, तो ये कहीं ना कहीं आप जब सेल रिएक्शन लिखोगे तो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के फॉर्मेट में ऐसे आ रहा है, तो ये यही कुछ ऐसा ही बनेगा, और उससे हमारी 10 टू पावर समथिंग वैल्यू आएगी और उससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप गेस कर सकते हो। अब देखिए, अब जो सेल रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन कभी भी आपको लिखने को आए तो कैसे लिखते हैं, एक जनरल आइडिया। तो देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन में आप हमेशा एक साल्ट ब्रिज होता है सबसे पहले। ठीक है, साल्ट ब्रिज के राइट साइड आप एक आयन होता है, फिर मेटल साल्ट होता है, फिर मेटल साल्ट होता है, और फिर वहाँ पे मेटल होता है। ठीक है ना, और यहाँ सेम इस साइड भी आयन होता है, फिर क्या होता है मेटल साल्ट होता है, और फिर यहाँ पे मेटल होता है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल होता है ये। ठीक है, आप ऐसे याद रख लो। ठीक है ना, अब ये कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे प्लेटिनम गिवन है, प्लेटिनम इनर्ट होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बताया गया होगा, थोड़ी थोड़ी आइडिया आपको होनी चाहिए। अब देखिए, अब इस ये जो ये लिखा है इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हमको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी। देखो, हमको ई तो गिवन है क्वेश्चन में, और E0 हमको चाहिए होगा, और एन की वैल्यू हमको चाहिए होगा। तो अब इस इंफॉर्मेशन से क्या हम इन सब चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। नर्स्ड इक्वेशन लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो भी सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन हो उसका आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इक्वेशन लिखो। तो अब देखो क्या लिखते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले तो E0 काउंट करते हैं, बाकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखते हैं। पहले E0, तो E0 बराबर क्या होता है, देखिए SRP ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। कभी भी आपको E0 की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है ना, तो आप यही फार्मूला लगाना, डायरेक्ट आ जाएगा। अब कहोगे कैसे जानेंगे कैथोड है, कैसे जानेंगे एनोड है। तो देखो, जिसका हमारा
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का क्या हायर हो, वो होता है कैथोड, वो होता है कैथोड। और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है कंपेयर टू दिस, वो होता है हमारा एनोड। तो हमारा यहाँ पे जो गिवन है, देखो ये भी रिडक्शन है। सबसे पहले देखो ये रिडक्शन है कि नहीं, रिडक्शन नहीं हो तो इसे रिडक्शन बनाओ। और रिडक्शन कैसे बनाते, जैसे अगर मान लो ऑक्सीडेशन गिवन होता तो इसका उल्टा कर देते, निगेटिव लगा देते तो रिडक्शन हो जाता। लेकिन यहाँ ऑलरेडी रिडक्शन गिवन है, देखो +4 से +2 डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखो ये भी रिडक्शन प्लस पॉजिटिव चार्ज से 0 में जा रहा है, तो ये भी SRP ही गिवन है, तो हमको कुछ चेंज नहीं करना है। तो इसमें कौन कैथोड है कौन एनोड है, देखो ये हायर है इससे, ये तो 0 है, तो ये कैथोड होगा और ये एनोड होगा, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब E0 आप निकाल लोगे तो हायर कैथोड माइनस एनोड, ये कैथोड का काम करेगा और ये एनोड का काम करेगा। तो हमारा जो E0 का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 1.51, ये हमारा E0 आ गया, हमको E गिवन था। अब एक चीज़ और हमको फाइंड आउट करना होता है इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, N की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन। तो अब देखो N को निकालने के लिए आप हमेशा जो सेल रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखो, ठीक है, इक्वेशन। अब आपको एक चीज़ हम बता देते हैं यहाँ पे, लोन, क्या ट्रिक याद रख लो, एक लोन मतलब होता है, L मतलब होता है लेफ्ट साइड, O मतलब होता है ऑक्सीडेशन, A मतलब होता है एनोड और N मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। N को निकालने के लिए ये सब हम कर रहे हैं और इसे आप हमेशा के लिए याद रखो, काम आएगा। जो सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है, देखो ये लेफ्ट साइड क्या होता है, एनोड का काम करता है, और उसका क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो मतलब इस साइड जो लिखा है ना उसका हमें ऑक्सीडेशन कराना है, और जो राइट साइड में होता है उसका क्या होता है रिडक्शन। जस्ट इसका उल्टा कर दो राइट साइड में, तो लोन याद रख लो, ऐसे आपको याद रहेगा। तो देखो अब इसका ऑक्सीडेशन कराओ, प्लेटिनम को छोड़ो इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करा के लिखो। तो देखो हम क्या लिख देंगे, H2, ऑक्सीडेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट, तो H2 हमेशा H+ में जाना चाहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको बैलेंस कर दो, बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कर लो। अब 2 चार्ज आ गया तो 2 चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव, मतलब न्यूट्रल हो जाएंगे, बैलेंस होगा। अब ये तो लेफ्ट वाले का काम हो गया, लेफ्ट दिख रहा है आपको। अब राइट साइड में रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन मतलब वो बना बनाया लिखा है, M4+ से आपको क्या कर लेना है, M2+ में ले जाना है उसको, रिडक्शन भाई है ये। अब ये बैलेंस कर लो, तो यहाँ बैलेंस करोगे, ये 4 है इस, और यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 चार्ज है, तो इसे 2 नेगेटिव कर दो, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो 4 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मिलके 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इधर भी 2 इधर भी 2, बैलेंस। अब देखो जो ये हमेशा कभी भी आपको क्वेश्चन आए तो हमेशा ऐसे ही करना है, एक बार ऑक्सीडेशन का लिखो और एक बार रिडक्शन का लिखो, N की वैल्यू निकालने के लिए नर्स्ट इक्वेशन में। अब इसको आप क्या करो, ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड जब कर दोगे तो देखो H2 रिएक्टेंट को ऐड करो और प्रोडक्ट को ऐड करो, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस M2+। तो यहाँ से देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो हमारा जो सेल रिएक्शन आया वो क्या है, M4+, और ये हमारा एक्चुअल सेल रिप्रेजेंटेशन है वो ये वाला, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा आ गया, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व थे दोनों रिएक्शन में, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो तो हमारा जो N की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई, 2 आ गई, N की वैल्यू हमारी जो है वो 2 है, ठीक है। अब बात आती है अब आगे क्या करेंगे, तो आगे देखिए हम दूसरे पेज में आपको समझाते हैं। देखिए हमको सब कुछ पता हो गया, हमको E की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था 92 वोल्ट, हमने E0 निकाल लिया, कितना आ गया 0.151 वोल्ट, हमने N की वैल्यू निकाल ली 2। अब नस्ट इक्वेशन में आप रख दो, नस्ट इक्वेशन क्या होता है, E बराबर, नस्ट इक्वेशन किस लिए लगता है, अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो, डिफरेंट कंसंट्रेशन गिवन हो ना, तो उसके लिए हमारा ये लगता है नस्ट इक्वेशन, ठीक है। तो 2 और लॉग हमारा 10 था और यहाँ पे Q था। अब जो हमारी जो नई रिएक्शन आई है वो क्या है, उसे यहाँ पे लिख लेते हैं उसको भी, हमने जो ये ऐड करके लास्ट में नहीं निकाला था, इसी को देखना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मिला के जो बनती है, अभी हमने निकाला नहीं ये वाला, तो हमारी जो मेन रिएक्शन है यही वाला होता है, ठीक है, जो नस्ट इक्वेशन में ये लिखते हैं यही वाला होता है, अब ध्यान देना।
और क्वेश्चन में हमारे ये गिवन था कि हमारा जो H2 है ना वो क्या है 1 बार इसका प्रेशर गिवन था और H+ का 1 मोलर कंसनट्रेशन गिवन था। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था, देखना। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 0.92 रख दोगे, E0 की वैल्यू कितनी है 0.151 रख दोगे। ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू हमने ऑलरेडी रख दिया है, n की वैल्यू 059 डिवाइड बाई 2 और log 10 ये क्या होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और कौन सा जो गैस फॉर्मेट में हो या एक्वस फॉर्मेट में हो। ठीक है ना, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है, ये आप याद रखना, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है। तो देखो ये एक्वस है, ठीक है, ये एक्वस है तो इसे लिख सकते हो। तो देखो प्रोडक्ट में क्या है कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट में उसे लिखो H+ के है। ठीक है ना, अब H+ के आगे 2 लगा है तो इसे पावर में कर दो, यहाँ M2+ है, M2+ लिखो। ठीक है, डिवाइड बाई प्रोडक्ट का हो गया, अब रिएक्टेंट का लिखो, रिएक्टेंट का बार दिया है प्रेशर के फॉर्मेट में दिया है तो इसे PH2 करके लिखो। ठीक है, इनटू इस ये भी है तो इसको क्या लिख लो M4+। ठीक है, ये लिख लो। सॉलिड होता तो नहीं लिखते, सॉलिड का एक हो जाता कंसंट्रेशन। अब वैल्यू पुट कर दो, तो देखो वैल्यू पुट 0.092 और 0.151 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 log 0। अब H+ का कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर है तो 1 स्क्वायर कर दो। और आपको देखो ये क्वेश्चन में गिवन था, याद आया कुछ? आप ये याद करो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे देखो ये गिवन था M10⁻⁻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 ⁻
कंसंट्रेशन गिवन था। तो अब उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या लिख लेंगे 10⁻x। और PH2 का जो प्रेशर H2 का वो होता है ना, वो 1 होता है, 1 बार गिवन था। अब देखो इसे सॉल्व करोगे तो हमारा, इसे जब आप सॉल्व कर लोगे ओवरऑल, ठीक है ना, सॉल्व कर लेना, सॉल्व हम कर ही देते हैं आपको। देखिए इसका LCM ले लेंगे, मान लीजिए 2 इंटू 0 1.1 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2, तो log 10, और ये हमारा क्या हो जाएगा 10⁻x हो जाएगा। और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.059 इसे सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा x डिवाइड बाई 2 बराबर 0.059 इतना आएगा। और इससे हमारा ये कट जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, x और x बराबर 2 उधर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो हमारा जो x की वैल्यू थी ना वो कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप हमेशा याद रख लो इस इक्वेशन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन लिखो, फिर आप सॉल्व कर लो। और आपने सीखा यहाँ पे कि लोन से कैसे लेफ़्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, राइट साइड में रिडक्शन होता है, ठीक है। सारी चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।